जिंदाबाद 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 शिक्षक कर्मचारी जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। हम अपने चैनल के माध्यम से लगातार जो बेरोजगार युवाओं के मुद्दे को उठाते आ रहे हैं, इसी कड़ी में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उन बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थियों की जिसके जीवन के साथ कहीं ना कहीं बिहार सरकार पिछले कई वर्षों से खिलवाड़ करती आ रही है। शिक्षक अभ्यर्थी जो कि सबसे पहले किसी न किसी शिक्षण संस्थानों से बीएड, डीएलएड या समतुल्य कोर्स करने के बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किए हुए शिक्षक अभ्यर्थियों को सरकार के द्वारा जिस तरह से नियोजन को लेकर उम्मीदें बंधाई जाती है, लेकिन उन उम्मीदों पर जब सरकार खड़ी नहीं उतरती है तो आखिरकार शिक्षक अभ्यर्थियों को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेकिन गूंगी बहरी सरकार इन बेरोजगार युवाओं के हितों को नज़रअंदाज करती आ रही है। बिहार की बात करें तो बिहार में 2011-12 में जो बिहार टेट के परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हजारों ऐसे छात्र हैं जो आज भी सरकार की ओर नियोजन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनकी राह तक रहे हैं। शायद अब जो है सरकार 7वें चरण का शिक्षक नियोजन भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी। सरकार की ओर से लगातार दावे और वायदे किए जाते हैं, लेकिन उन वायदों पर सरकार खड़े नहीं उतरती है। उन्हें एक नया आश्वासन दे दिया जाता है। पिछले कई वर्षों से नियोजन की प्रतीक्षा में बैठे शिक्षक अभ्यर्थियों के ऊपर जो एक नया एग्जाम को लेकर सरकार की ओर से निर्देश जारी कर दिया गया था कि जिन शिक्षक अभ्यर्थियों ने बिहार टेट, एस टेट या सी टेट जैसे एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है, उन्हें अब शिक्षक बनने के लिए दोबारा से बीपीएससी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, जिसको लेकर शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किए हुए शिक्षक अभ्यर्थियों में निराशा जागी और शिक्षक अभ्यर्थियों की ओर से बार बार सरकार के समक्ष अपनी मांग रखी गई कि जब वो कई परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के बाद इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि वो अब शिक्षक बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो फिर एक नई परीक्षा से उन्हें क्यों गुजरना पड़ेगा? क्या सरकार को अपनी परीक्षा इकाई है उनके द्वारा जो परीक्षा लिए गए हैं, चाहे वो बिहार टेट और एस टेट की परीक्षा हो या केंद्र सरकार द्वारा जो केंद्र सरकार के सबसे महत्वपूर्ण इकाई सीबीएसई के द्वारा जो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की गई, क्या उन परीक्षाओं का जो आयोजन किया गया, क्या सरकार को उस पर भी भरोसा नहीं है? खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। सरकार ने जिस प्रकार से एक नया निर्देश जारी किया है कि अब शिक्षक अभ्यर्थियों को फिर से बीपीएससी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, जिस बीपीएससी के माध्यम से सरकार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहती है, जिस बीपीएससी को शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजन करने का जिम्मेदारी दिया गया है सरकार की ओर से, उस बीपीएससी के परीक्षा के ऊपर भी कई बार सवाल खड़े हुए हैं। बीपीएससी पेपर लीक का मामला अभी भी ठंडा नहीं पड़ा है, लोग अब तक उसे भूल नहीं पाए हैं। पिछले कई वर्षों से लगातार बीपीएससी पेपर लीक का मामला प्रकाश में आते रहा है। जिस प्रकार से सरकार बीटेट, सीटेट या एसटेट जैसे परीक्षाओं के परीक्षाफल के ऊपर सरकार प्रश्न चिन्ह लगा रही है और शिक्षक अभ्यर्थियों के जो पात्रता परीक्षा के सर्टिफिकेट है उनके ऊपर जो सवाल सरकार की ओर से खड़े किए जा रहे हैं, तो क्या भविष्य में कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट आएगा उस पर भी सरकार भरोसा करेगी? उस पर भी सरकार को भरोसा नहीं होगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल शिक्षक अभ्यर्थियों के भविष्य पर कहीं ना कहीं खतरा मंडराता नजर आ रहा है। जैसा कि 2 दिन पूर्व बीपीएससी की ओर से जो सरकार के समक्ष नोटिफिकेशन की एक प्रारूप भेजी गई थी, उस पर कहीं ना कहीं बीपीएससी और बिहार की शिक्षा विभाग के बीच सहमति नहीं बन पाई है और एक बार फिर बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा खटाई में पड़ता नजर आ रहा है और जो शिक्षक अभ्यर्थी है उनका भविष्य फिर कहीं ना कहीं अधर में लटकता नजर आ रहा है। जो सरकार और बीपीएससी बोर्ड के बीच में जो कई मामलों में असहमति की स्थिति दिख रही है, इसका खामियाजा कहीं ना कहीं शिक्षक अभ्यर्थियों के ऊपर पड़ रहा है और उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल
ये खड़ा होता है कि क्या इसी तरह बिहार सरकार शिक्षक अभ्यर्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ करती रहेगी? क्या बिहार सरकार जो अपने नियोजन इकाइयों के ऊपर भरोसा नहीं कर पाती है? यही कारण है बिहार में शिक्षा की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो कई वर्षों से लंबित पड़ी हुई है, उसको लेकर न सिर्फ बिहार में बेरोजगारी की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है, इसके साथ साथ बिहार के जो सरकारी विद्यालय में शिक्षा की व्यवस्था की स्थिति है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आ रही है। सरकार कब तक शिक्षकों के या शिक्षक अभ्यर्थियों के सब्र का इम्तहान लेते रहेगी? इन्हीं विषयों पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। हम अपने चैनल के माध्यम से लगातार जो बिहार में विभिन्न विभागों में नियोजन प्रक्रिया शुरू की जानी थी, उन सभी पर कहीं ना कहीं ग्रहण लगता दिख रहा है। अभी सरकार की ओर से बार बार दावे किए जाते हैं, वायदे किए जाते हैं, लेकिन उसे अमल में नहीं लाया जाता है, जिसका खामियाजा बिहार के बेरोजगार युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। बात अगर हम रेलवे एक्ट अप्रेंटिस छात्रों की करें, जो प्रशिक्षण प्राप्त रेलवे एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी हैं, उनके जीवन पर भी, उनके भविष्य पर भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की ओर से जो बेरुखी दिखाई गई है, उनके रिजल्ट के साथ जो खिलवाड़ किया गया है। आज हजारों रेलवे एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षित छात्र हैं जो कहीं ना कहीं आंदोलन के लिए मजबूर हो चुके हैं। आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा होगा कि किस तरह से रेलवे एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षित छात्र अपनी मांगों के समर्थन में जल सत्याग्रह आंदोलन करने को मजबूर हो गए। ऑल इंडिया रेलवे एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन के तत्वावधान में आयरा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदन पासवान के नेतृत्व में जिस प्रकार से जल सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया, उसका कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और रेलवे मंत्रालय पर असर पड़ता दिख रहा है। और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में केंद्र सरकार और रेलवे मंत्रालय रेलवे एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षित छात्रों के द्वारा जो जल सत्याग्रह आंदोलन का आगाज किया गया, उसके बाद जो रेलवे मंत्रालय और केंद्र सरकार में घबराहट की स्थिति है, उसके मद्देनजर जो केंद्र सरकार और रेलवे मंत्रालय की ओर से जो बैठकों की दौड़ जारी है, उससे प्रतीत होता है कि आने वाले चंद दिनों में रेलवे एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षित छात्रों के हित में रेलवे मंत्रालय कोई उचित फैसला लेकर उनके समायोजन को लेकर आधिकारिक घोषणा कर सकती है। बेरोजगार युवाओं के रोजगार को लेकर जो केंद्रीय और राज्य स्तर पर जो सरकार की ओर से दावे किए जाते हैं, उन दावों पर जब सरकार खड़े नहीं उतरती है तो हम जैसे पत्रकारों को इन बेरोजगार युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके हितों के रक्षा के लिए आगे आना पड़ता है। और हम अपने चैनल के माध्यम से लगातार इन बेरोजगार युवाओं के मुद्दे को उठाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार ब्लू न्यूज। चैनल पर अभी आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।